हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में आज की पिछली कक्षा में इंटरमीडिएट ग्रामर के महत्वपूर्ण चैप्टर सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को बता रहे थे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जो सिंथेसिस का रूप होता है। पिछले कक्षा में सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट पार्टिसिपल समाप्त हो गया था। आज उसके दूसरे पार्ट नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की चर्चा करेंगे। इसे ध्यान से बोर्ड पर देखें या समझें। अपोजिशन का अर्थ साइड बाय साइड या प्लेसिंग नियर, और इसलिए उस नाउन या फ्रेज को उस पर नाउन की बगल में लिख दिया जाता है। उसकी व्याख्या की जाती जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कामा के बीच में रखा जाता है। लेट्स बिगिन। देखो बच्चे, लुक एट ब्लैक बोर्ड। सिंथेसिस, जैसा कि आपको पहले लेक्चर वीडियो में बताए गए हैं, का अर्थ है संयोजन या जोड़ना। उसमें 3 सेंटेंस आपको बताए गए थे, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, पहले सेंटेंस की हम चर्चा आज कर रहे हैं। उस दिन भी सिंपल सेंटेंस की एक पार्ट को हमने समाप्त किया था। जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट था, उसको हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में समाप्त कर दिया था। आज सिंपल सेंटेंस में दूसरा पार्ट है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और जब सिंपल सेंटेंस वो बन जाता है तो वही सिंथेसिस कहलाता है। तो जैसा कि आप लेक्चर वीडियो पहले में फर्स्ट में आप लोग इसको जान भी चुके हैं, और आज इसको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को जानें। यहाँ देखें, अपोजिशन मीन्स होता है मीन्स अपोजिशन मीन्स देखें, मीन्स क्या होता है? प्लेसिंग नियर, प्लेसिंग नियर, यानी या नियर है, या साइड बाई साइड। साइड बाई साइड में मतलब समझ लिए होंगे, बिल्कुल बगल में। तो ये अपोजिशन तो आप जान ही गए। अपोजिशन में क्या होगा? प्लेसिंग नियर या साइड बाई साइड। इस उदाहरण के माध्यम से भी हम समझते हैं। सौरव गांगुली वाज आवर कैप्टन। ही played well. पहले वाक्य के पार्ट को हम विभाजित करते हैं। एक पहला वाक्य में ये सौरभ गांगुली और आवर कैप्टन, ये दो भागों में विभाजित हो गया, दो भाग। अब ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यह सौरभ गांगुली का, यानी सौरभ गांगुली का आवर कैप्टन ही अपोजिशन है, यानी नाउन इन अपोजिशन का लीजिए या फ्रेज इन अपोजिशन का लीजिए। अब तो स्पष्ट हो गया। फिर से देखें इसको। इस पहले वाक्य को हमने विभाजित किया दो भागों में, सौरभ गांगुली और आवर कैप्टन, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब ये आवर कैप्टन जो है सौरभ गांगुली का नाउन इन अपोजिशन हुआ या फ्रेज इन अपोजिशन है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब ये कहता क्या है कि अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर या साइड बाय साइड, यानी अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर। ये जो प्रमुख जो आपका नाउन है सौरभ गांगुली, यहाँ देखिए
सौरभ गांगुली की कामा लगा करके, यहाँ देखिए कामा लगाएंगे, और यह जो आपको क्लियर हो गया ना कि और कैप्टन जो सौरभ गांगुली का जो दूसरा पार्ट है, यानी वो एक ही व्यक्ति है, यह इसके ठीक बगल में यानी प्लेसिंग नियर हो जाएगा या साइड बाय साइड हो जाएगा। ये तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि यह दूसरा पार्ट जो आपका उसमें हो रहा है, दूसरा नाउन जो फ्रेजिंग है, इसको ठीक बगल में हम कामा लगा करके रख देते हैं। आवर कैप्टन, और फिर इसको कामा से बंद कर देंगे और दूसरा बात को उतार देंगे। ये बन गया आपका। दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। कबीर दास वाज ए ग्रेट पोएट इसको भी देखें, ये कबीर दास ये प्रमुख नाउन है, और यही कबीर दास भी हैं ये ग्रेट पोएट, क्योंकि इन्हीं के बारे में कहा गया है, विशेषता है। तो यानी दोनों ये जो इसी नाउन का यह भी एक पार्ट है, जैसा कि पहले उदाहरण में आपको समझाया गया था। तो इसको हम ठीक इसके बगल में यानी प्लेसिंग नियर कर देंगे या साइड बाय साइड कर देंगे। यहाँ देखें कबीर दास, फिर कामा लगाएंगे, ए ग्रेट पोएट, अब कामा से बंद करेंगे इसको, वाज रिवर। ये आपका बन गया, ये सिंथेसिस हो गया आपका नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का। इसी तरह से आप एक्सरसाइज भी कर लें। एक्सरसाइज आपको इस बोर्ड पर बता रहे हैं, देखें और उसको नोट करें, और फिर समझ करके ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कोशिश करें, या जो भी तकलीफें हों या जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट करके मुझे बतावें, इसको स्पष्ट करेंगे। हाँ बच्चे देखें, इसको एक्सरसाइज कर लें, घर पर इसको एक्सरसाइज करें और कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। देखें कैसे करना है, लिखें इसको, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस into one simple sentence by using noun or phrase in opposition। एग्जाम्पल लिखिए इसका, जो बनाकर घर से कमेंट करके बताएंगे। पहला है, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ही रोट जूलियस सीजर। सेकेंड है, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। ही वाज ब्लाइंड। थर्ड है, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। ही रोट गीतांजलि। फोर्थ, महात्मा गांधी was a great leader. He is called the father of the nation। फिफ्थ और अंतिम, इंदिरा गांधी was our prime minister। She was shot dead by
हर सिक्योरिटी गार्ड। तो ये एक्सरसाइज वॉइस को एक्सरसाइज करके आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।